Hey guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. So आज का वीडियो बहुत exciting होने वाला है. So make sure you watch till the end. And yeah, if you like this video, don't forget to like and also you can share it with your friends. And the most important, please subscribe my channel and hit the bell icon so that we remain connected to each other. Let's go. So today I am going to take you on a very beautiful and pleasant journey that is just 25 km from Satara, Maharashtra, and it will approx take you 3 hours if you are traveling from Pune. Now without any delay, let me tell you the place I am traveling to. So guys, I am talking about the Khas Plateau. And yeah, you must know that this place is nothing short of magical. Khas is known for its mesmerizing variety of wildflowers and the beautiful weather that makes it even more special. तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ट्रिप. हम लोग सुबह काफ़ी जल्दी निकले थे to make sure we get the full experience. The drive to Khas from Satara is so refreshing. पूरी रोड पर ग्रीनरी है, हिल्स है और आपको लगता है जैसे आप नेचर के बिल्कुल बीच में आ गए हो. क्योंकि हम सुबह जल्दी निकल गए थे, वी हैड डिसाइडेड कि हम रास्ते में रुक कर कहीं ढाबे में कुछ टेस्टी सा खाएंगे, जो कि हम अक्सर करते हैं टू गेट द फुल वाइब ऑफ आवर ट्रिप. सो गाइस, हम करीब 1 घंटे की ड्राइव के बाद एक ढाबे पे पहुंचे और वहाँ हमने इडली और वड़ा ट्राई किया. रास्ते में वी सॉ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु वर गोइंग फॉर सम पूजा मेंटेनिंग अ ह्यूज लाइन एंड दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग वाचिंग देम. Then I saw some people were selling teddies and soft toys by roadside. As I am someone who really loves soft toys, and so I could not resist myself without buying one. And here I bought a cute little yellow duck and a red jeep for my nephew. और मैं ये कार उसे तब गिफ्ट करूँगी जब मैं दिवाली में घर जाऊँगी. जैसे ही हम प्लेटू के नज़दीक पहुंच रहे थे, मौसम बहुत ही फॉगी सा होने लग गया था. एंड या द लैंडस्केप ओपन्स अप इनटू द वाइड एक्सपेंस ऑफ फ्लावर्स एंड नेचर. We were really enjoying our drive. So after driving for approx 3 hours, we reached our destination. It was way more beautiful what I thought before going there. Yay, finally I am here. वैसे इस प्लेट्यू को कास पठार भी कहा जाता है और यहाँ आपको हर साल अगस्त से अक्टूबर के बीच में ओवर 850 स्पीसीज़ के फ्लावर्स देखने को मिलते हैं. मौसम बहुत ही अच्छा था और यहाँ पर इतने सारे फ्लावर्स और ग्रीनरी को देखकर ऐसा लग रहा था कि बस इन्हें ही देखते रहें. यहाँ पर कुछ ऐसे भी फ्लावर्स थे जो अभी इंडेंजर्ड कैटेगरी में चले गए हैं एंड दोज कैन ओनली बी फाउंड ऑन कास प्लेट्यू, जैसे कि अपोनोजेंटन सेटरेंसिस विच इज़ ऑल्सो नोन एज वेतुर फ्लावर्स. One of the flower is Drosera indica, which is also known as Indian sanddew. The another one was Drosera burmani, which is also known as the Burmese sanddew. So basically we can say that Khas Plateau is also known as the home to a variety of birds, butterflies and reptiles. मुझे ऐसा लग रहा था कि I was walking in a living breathing canvas. और सबसे अच्छी बात यह है कि फ्लावर्स को क्लोजली देखने के बाद भी आपको उनका इन्वायरमेंट इतना फ्रेगाइल और प्योर लगता है जैसे ये एक नेचुरल ट्रेजर है और जिसे प्रोटेक्ट करना हम सब की जिम्मेदारी है. सो स्टार्टिंग पॉइंट से लगभग 2.5 किलोमीटर आगे जाने के बाद हमें एक बहुत ही खूबसूरत सा लेक मिला जो कि बहुत ही सुंदर दिख रहा था और वहाँ बैठकर थोड़ी देर पानी और बादलों को देखना वाज वेरी पीसफुल एंड फॉर आईज इट वाज रियली अ ब्लेसिंग. यहाँ का मौसम इतना अच्छा था कि हम बस थोड़ी देर के लिए बैठ गए और नेचर के व्यूज़ का मज़ा ले रहे थे. अगर आपको थोड़ी सी शांति चाहिए और नेचुरल ब्यूटी का एक्सपीरियंस करना है तो कास प्लेट्यू इज़ डेफिनेटली द प्लेस टू बी. सो प्लेट्यू के करीब जो ये लेक था इसका नाम कास लेक है जो यहाँ के नेचुरल ब्यूटी को और भी इन्हांस करती है. गाइज, इट्स अ परफेक्ट स्पॉट फॉर सम सेरीन व्यूज़ एंड इफ़ यू आर इनटू फोटोग्राफी यहाँ के रिफ्लेक्शन शॉट्स काफ़ी अमेजिंग निकलते हैं. हमने भी यहाँ पे बहुत सारी वीडियोज़ और फ़ोटोज़ निकाली. हमने ट्राई किया कि हम जितनी अच्छी फ़ोटोज़ वीडियोज़ निकाल सकते हैं वो निकाल लें. बावजूद इसके कि वहाँ पर काफ़ी सारे टूरिस्ट थे, आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि आप बहुत ज़्यादा भीड़ के बीच में हैं और आप अच्छे से इंजॉय नहीं कर पा रहे हो, जो कि अक्सर बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस पर मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है. सो लेक के पास बैठना वॉज वेरी रिलैक्सिंग एंड सूदिंग. वहाँ पास में ही एक साइट सीइंग स्पॉट बना था जहाँ से पूरी वैली दिख रही थी. कास का वेदर भी एक बहुत बड़ा हाईलाइट है. हमें काफ़ी कूल ब्रीज मिल रही थी और क्लाउड्स तो बिल्कुल ही प्लेट्यू के ऊपर से गुजर रहे थे. ओवरऑल एक बहुत ही पीसफुल और रिफ्रेशिंग सा एटमॉस्फेयर था.
जब ठंडी ठंडी हवाएं मेरे फेस को छू रही थी, लाइक इट वॉज फीलिंग सो रिफ्रेशिंग एंड आई कुड फील द फ्रेगनेंस एंड ब्यूटी ऑफ दिस इनक्रेडिबल नेचर. So guys, here you will feel reconnected with nature and it will surely makes you forget all your stress. After enjoying the sightseeing, we were returning back and guess what? It started raining और I don't know बारिश और मेरा क्या कनेक्शन है. मैं जब भी जहाँ भी जाती हूँ बारिश होने लग जाती है. आपने इसके पहले वाले वीडियो में भी देखा होगा. And also I was not having any umbrella with me, but I didn't regret that because I always love बारिश. But I could see there were some smart people also who were carrying umbrellas with them. But anyways, मुझे तो बारिश बहुत पसंद है. फिर हमने दूसरे गेट में एंट्री की जहाँ बहुत सारे फ्लावर्स और ग्रीनरी दिख रहे थे. Guys, lavender color is my favorite and I was really enjoying this place because I could see the lavender color flower everywhere. Although I have been to several places before but never got chance to see any flower valley like this. And guess what? I was matching the lavender theme as I was also wearing a lavender color dress and I tell you this was not pre-planned. It was a beautiful coincidence for me. मुझे बस ऐसा लग रहा था कि मैं यहाँ के सारे मोमेंट्स को कैप्चर कर लूँ एंड आई जस्ट विश कि मैं यहाँ के मौसम, यहाँ की ठंडी ठंडी हवाएं और यहाँ की वाइब अपने साथ ही लेकर जाऊँ. हमने यहाँ काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड किया क्योंकि इस एरिया में कुछ ज़्यादा ही फ्लावर्स दिख रहे थे हमें और इतने सारे फ्लावर्स और साथ में क्लाउडी वेदर के बीच इतना अच्छा लग रहा था कि वहाँ से जाने का मन ही नहीं हो रहा था. यहाँ फ़ोटोज़ और वीडियोस भी काफ़ी अच्छी आ रही थी. तो मौसम और व्यू का फ़ायदा उठाते हुए हमने बहुत सारे सिनेमेटिक शॉट्स लिए. मैंने ट्राई किया कि मैं कुछ बॉलीवुड पोजेस दूँ. वहाँ मौसम और व्यू इतना ज़्यादा अच्छा था कि ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पा रही थी. पोजेस तो खुद से ही बाहर आ रहे थे. और गाइस, ये शाहरुख खान वाली पोज तो ऐसे मौसम और ऐसे प्लेसेस के लिए मोस्ट फेवरेट मानी जाती है. सो गाइस, आई वॉज फुल्ली इंजॉइंग दैट प्लेस क्योंकि मेरी बहुत सारी फेवरेट चीज़ें मुझे एक साथ मिल गई थी. जैसे कि फ्लावर्स, आई जस्ट लव फ्लावर्स, क्लाउड्स, बारिश एंड ऑन द टॉप ऑफ दैट लैवेंडर कलर. एंड देन सडनली रोशन पिक्ड अ फ्लावर एंड उसने बड़े प्यार से मेरे बालों में फूल लगा दिए और हमने वेदर और व्यू का फ़ायदा उठाते हुए थोड़े डांस कर लिया बिकॉज वी डोंट वांट टू मिस दिस अपॉर्चुनिटी ऑफ डांसिंग इन सच अ ब्यूटीफुल प्लेस. गाइस, जब आप नेचर के बीच में होते हो तो एक अच्छा मील और भी ज़्यादा मेमोरेबल बन जाता है. सो हमने डिसाइड किया कि हम थोड़ा लोकल फूड का मज़ा लें. तो हमने खाया यहाँ पर भाकरी, थेपचा और कुछ लोकल मराठी सब्जी जो रोड के साइड में कुछ दीदी बेच रही थी. आफ्टर एक्सप्लोरिंग द ब्यूटीफुल कास्ट प्लेट्यू, हमने ये भाकरी प्लेट खाया एंड इट वाज वेरी टेस्टी. तो गाइस, अगर आप कास्ट प्लेट्यू आ रहे हो तो फ्लावर्स और वेदर का तो मज़ा लेना ही लेना, बट यहाँ के लोकल फूड के एक्सपीरियंस को मिस मत करना. Like it's a perfect way to complete your day with some delicious homemade style Marathi food. So guys, here are some tips for you अगर आप यहाँ आने का प्लान कर रहे हो. So first of all, make sure कि आप कंफर्टेबल जूते पहनो क्योंकि यहाँ थोड़ा वॉकिंग तो हो ही जाता है. And then don't forget to carry some water and snacks with you if you don't prefer to eat outside. And yeah, make sure to keep this place clean and beautiful as it is. And if you are a photography enthusiastic like me, अपना कैमरा या फ़ोन रेडी रखना because trust me, you won't want to miss capturing the magic of this place. And then guess what? I found my another favorite thing here, that is masala Maggi. ये माउंटेन वाली मैगी का जो एक्सपीरियंस होता है वो तो आपको पता ही है और यहाँ कास्ट प्लेट्यू के वेदर में इट्स ऑन अनदर लेवल. सो इट वाज गरम गरम मसाला मैगी, थोड़ा स्पाइसी, थोड़ा टैंगी. इट वाज जस्ट व्हाट वी नीडेड आफ्टर दैट लॉन्ग वॉक. सो दिस इज़ माई फेवरेट पार्ट टू इन माई ट्रिप. वैसे तो हम सब घर पर मैगी बनाकर खा लेते हैं, बट ट्रस्ट मी, जब आप क्लाउड्स के नीचे बैठ के ठंडी हवा में एक प्लेट मैगी खाते हो, इट्स एन ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस एंड आई नेवर मिस दिस. सो गाइज, ये था मेरा कास्ट प्लेट्यू का एक्सपीरियंस. और अगर आपको भी नेचर पसंद है या फिर थोड़ा ब्रेक लेना चाहते हो सिटी लाइफ से, तो यू कैन ऑल्सो डेफिनेटली प्लान अ शॉर्ट ट्रिप ऑफ 1 day. सो गाइज, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. जैसे जैसे हम नीचे की ओर जा रहे थे गर्मी बढ़ रही थी, तो रास्ते में रुककर हमने नारियल पानी पिया. मेरा मन तो नहीं था वापस जाने का, बट फिर भी कर भी क्या सकती थी मैं. सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो. अंटिल देन, स्टे हैप्पी एंड कीप एक्सप्लोरिंग. टाटा.